हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने लास्ट के वीडियोस देखे होंगे और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि एग्जैक्टली SQL डेटाबेस में और क्या क्या होता है, किस तरह से क्या होता है। ओके, तो चलो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ RPO एंड RTO के बारे में। तो ये RPO का मतलब है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने कोशिश देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। इंटरनेट में अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है और कई बार हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार ये है क्या एग्जैक्टली। मैं इस वीडियो में आपको जो है बहुत ही इजी और लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि आरपीओ एंड आरटीओ होता क्या है। आरपीओ का मतलब है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है हाउ मच डेटा वी कैन अफोर्ड टू लूज। मतलब कि अगर हमारी कोई सर्विस डाउन हो गई तो हम कितना डेटा अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब ना मिलने के लिए। ना मिलने का मतलब है कि अगर हमारा कोई डेटा गायब हो गया और हम उसको रिस्टोर करते हैं तो रिस्टोरेशन में कितना डेटा तक मिलेगा, कहाँ तक अपने को मिलेगा। ओके। आरटीओ, आरटीओ का मतलब होता है रिकवरी टाइम ऑब्जेक्ट। मतलब जो सर्विस डाउन हुई है उसको वापस से नॉर्मल होने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब ये आरटीओ और आरपीओ क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक डेस्कटॉप मशीन है, आपका उसमें जो है पर्सनल डेटा है, काफ़ी सारा पर्सनल है, कुछ मतलब इंपॉर्टेंट डेटा है। पर्सनल डेटा है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत कम इंपॉर्टेंट है। मतलब ओके, ये कुछ टाइप के आपने डेटाज हैं आपके। अब आपका जो है वो सिस्टम डाउन हो गया, मतलब आपकी मशीन नहीं चल रही है। आप क्या करोगे, जाओगे किसी हार्डवेयर इंजीनियर के पास, उसके पास मशीन लेके जाओगे अपना और उसको बोलोगे कि यार मेरा ये सिस्टम डाउन हो गया, मुझे ये अप करके चाहिए। अब वो हार्डवेयर इंजीनियर क्या बोलेगा, आपको पूछेगा कि ठीक है, आपका जो डेटा है इसमें क्या है, क्रिटिकल डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, क्या है। तो आप क्या बोलोगे उसको, आप बोलोगे कि हाँ, या तो आप बोलोगे भाई मेरा सारा का सारा डेटा क्रिटिकल है, या तो आप बोलोगे नहीं ठीक है, उसमें से मुझे ये फोल्डर्स, ये ड्राइव में मैंने ये फोल्डर रखा है, मुझे एटलीस्ट वो रिकवर करके दो, बाकी डेटा भले आप रिकवर नहीं भी करोगे चलेगा। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ। आप जब हार्डवेयर इंजीनियर के पास जा रहे हो, आप हार्डवेयर इंजीनियर को बोल रहे हो कि भाई यार प्लीज़ मेरा ना ये डेटा रिकवर करके दे दें। अगर हार्डवेयर इंजीनियर बोलता है कि सर अगर मैं नहीं दे पाया तो कौन कौन सा डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या बोलोगे, यार मेरा ना ये ड्राइव में ये फोल्डर है, वो तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा मोस्ट क्रिटिकल डेटा है वो मुझे रिस्टोर करके ही चाहिए। उसके अलावा भले दूसरे मुझे फाइल्स फोल्डर्स नहीं भी मिलेगा चलेगा, बट ये डेटा तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये होता है आपको, ये होता है आपका आरपीओ, मतलब रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट। मतलब आप अपने बिजनेस यूजर्स के साथ आप एग्रीमेंट करते हो कि इन केस अगर आप कोई एज्योर सर्विस या डेटाबेस डाउन हो जाता है तो कहाँ तक का डेटा उनको चाहिए। आरटीओ डिफाइन करता है, अब आप हार्डवेयर इंजीनियर को बोलोगे ठीक है भाई, मुझे ये क्रिटिकल डेटा तो चाहिए, भले बाकी डेटा ना मिले चलेगा, बट ये क्रिटिकल डेटा तो चाहिए। लेकिन कितने घंटे में आप मुझे इसको अप करके दोगे, मतलब कितने घंटे में आप मेरा सिस्टम ठीक करके मेरा डेटा उसके अंदर रिस्टोर, जो मेरा इंपॉर्टेंट डेटा है वो रिस्टोर करके दोगे। अब हार्डवेयर इंजीनियर बोलेगा कि सर इसके लिए तो 2 घंटा लगेगा या फिर 3 घंटा लगेगा। तो ये होता है आपका आरटीओ, मतलब कि वापस से आपको वो सिस्टम मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा लगेगा या 10 मिनट लगेगा, या फिर आप उसको बोलोगे नहीं यार 2 घंटा नहीं यार, मुझे 1 घंटे में करके देना। तो ये आप उसके बीच में एग्रीमेंट कर रहे हो हार्डवेयर इंजीनियर के साथ, आप उसको बोल रहे हो नहीं यार 2 घंटा नहीं यार, मुझे 1 घंटा में करके दे। ओके, तो ये होता है आपका आरटीओ, मतलब कि वापस से वो चीज़ रिकवर होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, अब मैं, ये तो हो गया आरटीओ। तो ये भी आपका बिजनेस यूजर्स के साथ आप डिफाइन कर सकते हो। आपका कस्टमर बोलेगा, अच्छा आपके कस्टमर का मान लो एक सीक्वल डेटाबेस है, फ्रंट एंड में आप उनका जो एक एप्लीकेशन चल रहा है, बैक एंड में सीक्वल डेटाबेस चल रहा है। अब बिजनेस यूजर्स के साथ आप डिफाइन करोगे कि इन केस अगर ये डाउन हो जाता है सीक्वल डेटाबेस तो उसको उसका आरटीओ क्या होना चाहिए। अब मान लो कस्टमर ने बोला कि भाई मेरा मोस्ट क्रिटिकल एप्लीकेशन है, इसके लिए आरटीओ जो है 10 मिनट है, मतलब मुझे 10 मिनट में अप करके चाहिए। या फिर मोस्ट क्रिटिकल एप्लीकेशन अगर नहीं है तो कस्टमर हो सकता है कि बोले ठीक है 2 घंटा भी अगर चलेगा, 2 घंटा में वेट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन 2 घंटे के बाद मुझे मेरा सीक्वल डेटाबेस अप करके चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका आरटीओ, मतलब कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। ये होता है आपका रिकवरी टाइम ऑब्जेक्ट कि वो चीज़, वो सर्विस को वापस से नॉर्मल होने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ आरपीओ। आरपीओ ऑलरेडी मैं अभी जैसे एग्जांपल से आपको समझा चुका हूँ कि हार्डवेयर इंजीनियर, आपका मशीन खराब हो गया, वहाँ पर हार्डवेयर इंजीनियर बोलता है कि नहीं यार सारा डेटा तो रिकवर नहीं हो पाएगा,
तो आप बोलते हो कि ठीक है सारा नहीं हो पाएगा तो मुझे मोस्ट क्रिटिकल डेटा चाहिए, बाकी नहीं भी मिलेगा चलेगा, तो वो आरपीओ होता है आपका। ठीक है, अब मान लो फ्रंट एंड में आपकी एक एप्लीकेशन है, बैक एंड में आपका SQL डेटाबेस चल रहा है। 12 बजे जो है मान लो ये 2 रिकॉर्ड ऐड हुए और 12:01 पे इसका जो है आपने मान लो बैकअप लिया। ठीक है, 12:05 पे फिर ये एक एडिशनल रिकॉर्ड ऐड हुआ और 12:06 पे मान लो फिर से बैकअप हुआ। 12:10 पे मान लो फिर से रिकॉर्ड ऐड हुए, ये 2 रिकॉर्ड ऐड हो गए। ठीक है, अब मान लो 12:15 पे आपका SQL डेटाबेस हो जाता है डाउन। SQL डेटाबेस डाउन हो गया मतलब आपका फ्रंट एंड जो एप्लीकेशन है जो कि SQL डेटाबेस यूज़ कर रही है वो चल ही नहीं रही है। कैसे चलेगी? क्योंकि बैकएंड में उसको SQL डेटाबेस नहीं मिल रहा है, ये आपका डाउन हो रखा है, राइट। तो यहाँ पर आप बिजनेस यूजर्स जो होता है, आप बिजनेस यूजर्स के साथ एग्रीमेंट डिफाइन करते हो कि आरपीओ और आरटीओ कितना होना चाहिए। आरपीओ मतलब कि बिजनेस यूजर्स को आपको एग्रीमेंट डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, अगर 12:15 पे मेरा डेटाबेस अगर डाउन हुआ है तो उनको 12:10 तक का डेटा चाहिए, या फिर वर्स्ट टू वर्स्ट केस में उनको 12:05 तक का जो डेटा था वहाँ तक चाहिए। अगर कस्टमर बोलता है कि ठीक है 12:10 तक नहीं मिलेगा चलेगा, बट 12:05 तक का जितना भी डेटा उतना तो मुझे चाहिए ही चाहिए, 12:10 पे जो भी एंट्रीज हुई वो मैं वापस से कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया आपका आरपीओ। आरटीओ मतलब कस्टमर अगर बोलता है कि ठीक है भाई 12:15 पे डेटाबेस डाउन हो गया, तो बोलता है कि ठीक है तुम आरपीओ के हिसाब से जो है एग्रीमेंट हुआ है वो 12:05 तक का डेटा दे रहे हो, लेकिन मुझे जो है 10 मिनट में चाहिए, 10 मिनट के अंदर डेटा रिकवर करके चाहिए, या फिर 1 घंटे के अंदर मुझे ये डेटा रिकवर करके चाहिए। तो ये होता है आरटीओ। सिंपल सा मैं फिर से बता रहा हूँ, आरपीओ मतलब कि कितना डेटा आप लूज़ कर सकते हो, कितना डेटा आप अफोर्ड कर सकते हो उसको ना मिलने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल, हार्डवेयर इंजीनियर के पास आप अपना सिस्टम ले गए, उसको बोला कि भाई मेरे को, मैं बाकी डेटा लूज़ करने के लिए रेडी हूँ बट मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, मुझे ये इंपॉर्टेंट जो डेटा है ये चाहिए। ओके, ये हो गया आरपीओ। आरटीओ मतलब ठीक है, मैंने हार्डवेयर इंजीनियर को बोला भाई मेरे को ना 1 घंटे के अंदर ये अप करके चाहिए, मेरा 1 घंटे में मेरा सिस्टम रेडी करके चाहिए, तो ये आपने आरटीओ डिफाइन कर दिया। तो सेम वे में आप अपने बिजनेस यूजर्स के साथ भी आरपीओ एंड आरटीओ डिफाइन करते हो। ओके, अब आते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। तो आरपीओ और आरटीओ को अचीव करने के लिए 2 टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती है, एक आपका बैकअप एंड रिस्टोर हो गया, दूसरा आपका रेप्लिकेशन हो गया, या फिर जिसको हम साइट रिकवरी भी कहते हैं। अब बैकअप एंड रिस्टोर की अगर मैं बात करूं तो बैकअप आप कोई भी चीज़ लेते हो ऑब्वियसली वो पूरा का पूरा डेटा बैकअप लेगा, उसमें टाइम लगेगा। रिस्टोर करोगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। यानी कि अगर आपका आरपीओ और आरटीओ डिफाइन है, मान लो कस्टमर ने बोला कि ठीक है 12:05 तक का मुझे डेटा चाहिए, मैं ये डेटा नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, यानी कि आपने आरपीओ डिफाइन कर दिया। अब मान लो आरटीओ, आरटीओ कस्टमर ने बोला कि भाई मुझे 10 मिनट में, मेरा मोस्ट क्रिटिकल एप्लीकेशन है, मुझे 10 मिनट में यहाँ तक का डेटा चाहिए, तो बैकअप एंड रिस्टोर के केस में ये अचीव ही नहीं होगा। बैकअप एंड रिस्टोर केस में ना तो आपका आरपीओ अचीव हो पाएगा ना ही आरटीओ अचीव हो पाएगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। बैकअप आपने ले लिया, आप सिंपल सा डेटा का बैकअप लेते हो, रिस्टोर करते हो, रिस्टोर के लिए ऑब्वियसली आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा जिसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो आपका बैकअप एंड रिस्टोर केस में आरपीओ और आरटीओ अचीव नहीं हो पाएगा। इसमें जो है प्रॉज एक ही है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगता है। ओके, अब दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करें रेप्लिकेशन की या फिर साइट रिकवरी की। तो रेप्लिकेशन में जैसे कि मैंने लास्ट के वीडियो में बताया कि आपका एक SQL डेटाबेस है, आपने क्या किया, जियो रेप्लिकेशन बना रखा है या फेल ओवर ग्रुप बना रखा है, आप सेकेंडरी डेटाबेस में कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन कर रहे हो। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो प्राइमरी डेटाबेस है वहाँ से उठ के डेटा जो है कंटिन्यूअसली जो है इफेक्टिव वे में सेकेंडरी जो इंस्टेंस आपने चाहे वो सेम रीजन में बनाया हो या डिफरेंट रीजन में, वहाँ पर आपका कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है। ओके, ये आपका आपने 12 पे ऐड किया तो रेप्लिकेट हुआ, 12:05 पे जब रिकॉर्ड ऐड किया तो वो रेप्लिकेट हो गया, 12:10 पे जब ऐड किया तो कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है। ओके, अब इस रेप्लिकेशन में आपका आरपीओ एंड आरटीओ दोनों ही अचीव होते हैं। कैसे? मान लो कस्टमर ने बोला ठीक है मुझे भाई 12:10, कस्टमर ने बोला ठीक है ये डेटा नहीं मिलेगा चलेगा बट मुझे 12:05 तक का डेटा चाहिए। आपने क्या बोला, सर हमने तो रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर कर रखा है, आपको 12:05 नहीं, आपको तो पूरा 12:10 का जो लेटेस्ट मोस्ट रिसेंट डेटा है, मोस्ट लेटेस्ट डेटा है वो हम आपको देंगे। ये आपका आरपीओ हो गया। अब आरटीओ में कस्टमर ने बोला ठीक है भाई मेरा मोस्ट क्रिटिकल है, मुझे 10 मिनट में अप करके चाहिए, तो आपका 10 मिनट में आप क्या करोगे, जब आपने एक्टिव जियो एप्लीकेशन जब कॉन्फ़िगर करते हो तो आपको याद होगा कि आप सेकेंडरी जो इंस्टेंस है वो आप ऑलरेडी रेडी करते हो और दोनों के बीच में रेप्लिकेशन डिफाइन करते हो, राइट, जियो एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करते हो। तो जब आप रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आप करोगे, अगर आपका प्राइमरी डेटाबेस डाउन हो गया
तो आप सिंपल सा सेकेंडरी डेटाबेस को फेल ओवर करके मास्टर बना दो, दैट्स इट। यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपका लेटेस्ट डेटा, ये यानी कि लेटेस्ट मतलब ये जो 12:10 पे जो लेटेस्ट डेटा था ये भी मिल गया, और साथ ही साथ 10 मिनट के अंदर सेकेंडरी जो सर्वर था हमने उसको भी मास्टर बना के उसको अप एंड रनिंग कर दिया। तो ये होता है आपका आरटीओ एंड आरपीओ। रेप्लिकेशन में कॉन्स एक ही है कि इसमें जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली रेप्लिकेट करता रहता है डेटा को और इसका कॉस्ट भी जाता है। जबकि बैकअप एंड रिस्टोर में कौन सी है कि भाई आपका आरपीओ एंड आरटीओ अचीव नहीं हो पाता है। रेप्लिकेशन में आप आरपीओ एंड आरटीओ अचीव कर पाते हो बिकॉज कंटिन्यूस रेप्लिकेशन की वजह से। तो फ्रेंड्स ये था आरपीओ एंड आरटीओ के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।